सवाल गली गली कूचे कूचे में होगा। सवाल ये भी होगा कि महंगाई, बेरोजगारी, अबतरी, लाकानूनीयत और नाइंसाफ़ी, ये जो नए पाकिस्तान में इमरान ने तोहफे दिए हैं लोगों को, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, लोगों का जीना हराम हो गया, तो ये सारे सवाल होंगे। अब ये फरार तला जो है ढूंढ रहे हैं इंतखाबात से, और बहाना लगा रहे हैं कि ऐसे प्रोटेस्ट का जो लाहौर से कम 1.5 पौने 200 किलोमीटर दूर वहाँ पे वजीराबाद के करीब सुना है कि एहतजाजी बैठे हुए हैं या मौजूद हैं। तो इसका क्या तुक है कि आपकी इतनी बड़ी हुकूमत है, पंजाब करोड़ों लोगों का सूबा है, लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं, उसके एक हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, उसका शेड्यूल आ चुका है। उस वक्त तक तो टीएलपी का धरना, आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे कोई ख्याल नहीं आया लेटर लिखने का, जब तक आपके उम्मीदवारों पे इतराज़ जमा नहीं हुआ। मैं बहुत दलील से बात कर रहा हूँ। ये जो ही ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, अगले दिन इनको ये ख्याल आ गया कि हो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो अब इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए। ये इलेक्शन से भागने की हुकूमत और पीटीआई की चाल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं पूरी कुव्वत के साथ, पूरी बाआवाज़ बुलंद, कि इंतखाबात को मुलतवी नहीं होना चाहिए। अगर कोरोना की वबा के दौरान इंतखाबात हो सकते हैं तो उससे बुरे हालात तो नहीं है। कोरोना पीक पर था और पाकिस्तान में बाई इलेक्शन हो रहे थे, लोगों की जिंदगियों का मामला था, कोरोना हर हल्के में था। कोरोना पूछ के तो नहीं जाता था किस हल्के में जाना और किस हल्के में नहीं जाना। अब जबकि एहतजाज एक खास जगह पे मौजूद है और इलेक्शन 5 दिसंबर को है, तो क्या हुकूमत का इरादा है कि वो इस प्रोटेस्ट को 5 दिसंबर तक चाहते हैं कि होता रहे? इसका तो यही मतलब लगता है। तो या आप इलेक्शन से फरार चाह रहे हैं या शायद आप कुछ और चाह रहे हैं। तो पीएमएलएन इस हुकूमत पंजाब के मौक़िफ़ को रिजेक्ट करती है और हम दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि एक ऐसा इलेक्शन जिसमें तमाम जमातों के उम्मीदवार मौजूद हैं, वो इलेक्शन होना चाहिए शेड्यूल के मुताबिक। ये पीटीआई का प्रॉब्लम है कि वो अपना टिकट वो ढोल किसके गले में लटकाती है, ये इट इज़ देयर प्रॉब्लम। ये पॉलिटिकल पार्टी का मसला है, ये इलेक्शन कमीशन का मसला नहीं है। और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें इलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये हमारी एक इस्तदा है, हम आपके ज़रिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचाना चाह रहे थे कि लोग मैदान में उतर चुके हैं, इलेक्शन का अखाड़ा सज चुका है, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। अब हुकूमत या तो फिर माने कि ऐसी इलेक्शन लड़न जोगे नहीं, तो ऐसी नसना है, मानो ना इस बात को। मानना है तो फिर ईसीपी के पास ना जाओ, स्टेक होल्डर के पास आओ कि भाई हम नहीं लड़ सकते, हम इतने जोगे नहीं हैं, को रास्ता दो। ये क्या तरीकाकार है कि आप बहाने लगा रहे हैं, आप बहाने लगा रहे हैं और आप हुकूमत पंजाब को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह वहाँ पे आपने फिर वही हरकत शुरू कर दी है, ख़जाने का मुंह खोला है, वहाँ डेवलपमेंट करवा रहे हैं। 3.5 साल में आपने खंडर बना दिया शहर को और सूबे को। अब आपको याद आता है जब इलेक्शन आता है, यही आपने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में किया, कोई काम नहीं हो रहा था और अचानक इन्होंने ख़जाने का मुँह खोला। तो अब यहाँ भी ये यही करतूत करने को जा रहे हैं। तो ये इलेक्शन होना चाहिए और ये झूठे बहाने और हीले जो हैं, इनको इलेक्शन के शेड्यूल पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। मैं सीनियर कौंसल हैं और हमारे पार्टी के लीडर हैं नसीर भुट्टा साहब, उनको ये इसकी लॉ पॉइंट्स का पता, मैं उनसे इस्तदा करूंगा और अली परवेज़ मलिक साहब से इस्तदा करूंगा, जो परवेज़ मलिक साहब के और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे हैं और हमारे एमएनए भी हैं, कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। पहले मैं भुट्टा साहब से समझूंगा कि वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि आज वो जो पीटीआई के दोनों उम्मीदवार थे, उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं और बेसिक वजह यह है कि उनको जो बुनियादी कानून है, दफ़ा 60 है इलेक्शन एक्ट की 2017 की, उसकी वायलेशन में उन्होंने पेपर जमा करवाए थे। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी नॉमिनेशन आएगा या जो इलेक्शन लड़ना चाहेगा उसको एक तजवीज़ कुनंदा और एक तायद कुनंदा चाहिए होगा। तो चुनाचे यहाँ पे ये हुआ कि इनके पास कोई तजवीज़ कुनंदा इस हल्के से NA 133 से दस्तयाब नहीं था। तो जब हमने ये सवाल उठाया इलेक्शन कमीशन के सामने और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने खुद एक दरख्वास्त दे दी कि जी हाँ, हमने एक गलती से एक दूसरा नाम लिख दिया है और हमें इजाज़त दी जाए कि हम इस हल्के से कोई और बंदा दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले दिन NA 133 से इनको कोई प्रपोजर तक दस्तयाब ना हुआ, तो वो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इस हल्के में जिनके पास तजवीज़ कनंदा और तायीद कनंदा दोनों नहीं, और ना सिर्फ एक नॉमिनेशन पेपर में बल्कि स्पाउसेस के
मियाँ बीवी के दोनों पेपर्स के अंदर। तो ये तो एक अंदाज़ा लगाएं इनकी पॉपुलैरिटी का। दूसरा ये है कि वायलेशन थी सेक्शन 60 की, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपने फैसले हैं जिनकी हमने नज़ीर वहाँ पे पेश की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल इलेक्शन एरेना से बाहर हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन में आएँ और वो देखें लोगों का क्या उनके साथ अहवाल हैं, क्योंकि अभी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो बयान कर रहे थे कि पूरे हलके को इन्होंने बिल्कुल पूछा नहीं है 3 साल, और आज जब इलेक्शन आया तो इन्होंने ख़जाने के मुंह खोल दिए हैं। यस, डेवलपमेंट वर्क जो है हम उसके मुखालिफ नहीं है, हम तो हमेशा डेवलपमेंट वर्क के हक में रहें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इलेक्शन डेज जो 1 मंथ है उसके अंदर ही ये डेवलपमेंट होना है। तो अब पूरा अब जो फसाना जो बना रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो 5 दिसंबर को होने नामुमकिन है, तो इसके अंदर कोई किसी किस्म की मैं समझता हूँ कि सदाकत नहीं है। हल्का बिल्कुल पुरअमन है, लोग जो हैं वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, दफातर खुल चुके हैं, हमने भी अपना दफ्तर PMLN ने भी बना लिया है, लोगों ने बैनर भी अवेजा कर दिए हैं और डोर टू डोर मुहिम जो है वो जारी है। तो इस वक्त इलेक्शन के इल्तवा का कोई सवाल और जवाब ही पैदा नहीं होता। अली परवेज़ मलिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जो दोनों यहाँ पे काबिल एहतराम सीनियर्स मौजूद हैं, इन्होंने आपके सामने भरपूर गुफ्तगू की है। मैं कोशिश ये करूँगा कि उन चीज़ों को रिपीट किए बगैर आपको जो अपना ही नुक्ता नज़र है वो पेश कर दूँ। देखें, हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि PTI का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जब वो ATM को नवाजने के ऊपर आते हैं तो इस मुल्क की चीनी भी चोरी करवा देते हैं, आटा भी चोरी करवा देते हैं, दवाएं भी चोरी करवा देते हैं। इसी तरह इस इलेक्शन के अंदर जब उन्होंने ये फैसला किया कि हमने एक और ATM को मैदान के अंदर उतारना है, तो क्या ये बेहतर ना होता कि उसको एक दफ़ा पहले हल्के की जो हदूद हैं उनके बारे में भी समझा देते, ताकि वो जाके प्रपोजर और सेकेंडर जो है कम से कम हल्के के अंदर से ले लेते। अब ये तो एक मामला है जिसके ऊपर उनको RO ने अपनी रूलिंग आज दे दी है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। अब दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ इनको अपने हल्के की हदूद के बारे में नहीं पता, इसके साथ साथ शायद ये आईन पाकिस्तान के बारे में भी कुछ नहीं जानते। अगर आइन को ये पढ़ें उसमें, और मेरे ख्याल से भुट्टा साहब इस चीज़ को कन्फर्म भी कर देंगे कि अगर यहाँ पे पार्लियामेंट की कोई सीट अगर खाली होती है तो आईनी बंदिश है कि 60 दिन के अंदर अंदर वहां पे इलेक्शन करवाया जाता है। और जिसकी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी इशारा किया कि वबा की सूरत हाल के अंदर भी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होते रहे। तो आज वजीराबाद के अंदर अगर कोई एहतजाज हो रहा है, उसका लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, ज़रा हमें समझा दें, क्योंकि हमारे पास तो उसकी समझ से बिल्कुल आ रही है वो बात। अब गुजारिश इस तरह से है कि एक, इनको अपनी नालायकी का जवाब मैंने आपसे गुजारिश की, RO ने आज दे दिया, क्योंकि प्रपोजर जो था माशाल्लाह इस हल्के से नहीं था, NA 130 से था। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन से भी इनको इसी किस्म का जवाब आएगा, क्योंकि ये जो इन्होंने 28 तारीख को खत लिखा है ना, उसके बाद 29 तारीख को जो खानेवाल की एक सीट वकेट हुई है डाहा साहब के फौत हो जाने से, 29 तारीख को इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी जो आइन ने उसको यहां पे बख्शी है उसके तहत उन्होंने कल वहां पे शेड्यूल जारी किया है, और मेरे ख्याल से वो इलेक्शन भी जो है 15 दिसंबर को या 16 दिसंबर को होने जा रहा है। तो इस मुल्क में क्योंकि बादशाहत तो है नहीं, इस मुल्क के अंदर आइन के अंदर ये सारी चीजें तय कर दी गई हैं कि अगर ज़िमनी इलेक्शन आएगा तो उसका क्या तरीकाकार होगा और उसको किस तरह से आगे लेके चलना है। ये आइन के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत, ज़ाब्ते के तहत इस पे प्रोसेस को आगे लेके चलें और अवाम को फैसला करने दें कि उन्होंने ये किसको वोट देना है और क्या वो इनकी जो तर्ज हुक्मरानी है उसके साथ खुश हैं कि ना खुश हैं। मेरे ख्याल से ये बात इतनी ही सिंपल है, और यहाँ पे खाम खा ये इदारों को यहाँ पे कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, इलेक्शन के प्रोसेस को आगे लेके चलें। मैदान भी यहीं पे है, सारे पार्टियों के घोड़े भी मौजूद हैं, और इंशाल्लाह 5 दिसंबर को भरपूर मुकाबला होगा, और इंशाल्लाह आपको शेर की भरपूर जीत नजर आएगी, जिस तरह आपको पिछले इलेक्शनों के अंदर इस हल्के के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की आवाज नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे, पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, उन्हें समझ नहीं थी या उन्होंने एक सेफ एग्जिट अपने लिए तलाश किया है और इस तरह से उन्होंने कागजात जमा कराया? भाई मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, ये नए आदमी आए हैं, नए आदमी आए हैं सियासत में, इसलिए मैं तो उनको जानता नहीं हूँ कौन साहब है वो। अच्छा, नून लीग की तरफ से कोई इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि ये जो बैनर वगैरह सरकारी
ट्रैफिक जो है उनको उतारते हुए कोई फुटेज भी आई है? जी हाँ, देखिए ये इनका वतीरा है, ये जो नए पाकिस्तान की तब्दीली सरकार है पूरी अपनी नहुसत के साथ ये पाकिस्तान पे मुसल्लत है और ये दूसरों पर जो इल्ज़ाम लगाया करते थे और वो सारे करतूत जो दूसरों ने तो नहीं किए इन्होंने किए, तो ये हर इलेक्शन को रिग करने की कोशिश करते हैं। चूँकि बुनियादी तौर पर ये रिगिंग की पैदावार है, RTS सिस्टम को बिठाने के नतीजे में ये साहब और इनका ग्रोह बरसे इक़्तिदार है, तो वो आदत पड़ी हुई है, मुंह को एक तरह का लत पड़ी हुई है, खून लगा हुआ है कि रिगिंग करके आना है, उसके बगैर रह नहीं सकते। तो जब ये कवानीन वाज़ेह मौजूद हैं कि आपने जो भी डेवलपमेंट करवानी है वो इलेक्शन कैजुअल जो है उस दौरान नहीं करा सकते, चूँकि इनकी कोई तवज्जो ही नहीं है पाकिस्तान के किसी शहर और किसी एरिए पे, तो जब इलेक्शन अनाउंस होता है उसके बाद ये खजाने का मुंह खोलते हैं जो गैर कानूनी है। इलेक्शन के लिए आप प्रेस कर रहे हैं, अगर आपको मुकर्रर नहीं मंजूर होता तो फिर आप क्या जो है कानून का रास्ता साहब, ये अब इनके पास शायद इसका राइट तो होगा ना, इसमें कोई इनको रिलीफ मिलने की तो है? ये तो जी मुझे नहीं मालूम, मैं ये जानता हूँ कि अभी तक कई अथॉरिटीज़ अदालत की मौजूद हैं, फैसले मौजूद हैं कि अगर आपका तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा उस रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है तो आज तक तो कभी किसी को रिलीफ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। इवन इलेक्टेड मेंबर जो हैं उनको अगर चैलेंज हो जाते हैं तो मुझे वो मिसालें भी पता हैं, लाहौर शहर में भी मौजूद है कि ऐसा होता है कि अगर आपका तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा दूसरे हल्के का निकल आए साल 2 साल बाद भी इलेक्शन के, तो वो शख्स क्वालिफाई नहीं करता और वो सीट जो है उसको खाली करार दे दिया जाता है। ये बात आपको भी पता है, मैंने वजाहत और सराहत से बता दी। क्यों आप माइंड करते हैं जब इमरान को ममूर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है? सच यही है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है यही धांधली की पैदावार है, साजबाज की पैदावार है, और जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं इन्होंने मैनेज करने की कोशिश की है, हर जगह इनको एट लार्ज शिकस्त हुई है। अभी कैंटोनमेंट बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह PMLN ने इनको बीट किया और हर तरफ शेर छाया है, और NA 133 में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम और फजल से मुस्लिम लीग नून की और हमारी बहन शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा की कामयाबी यकीनी है। ये हुकूमत इस इलेक्शन से भागना चाहती है, फरार चाहती है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन NA 133 में बिल्कुल नहीं है। हुकूमत का हुजम बहुत बड़ा होता है, कई करोड़ के सूबे की हुकूमत है, ये एक तरह की नाअहली है, ये सर्टिफिकेट है नाअहली का हुकूमत का कि वो खुद कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ बहाना है, NA 133 निशाना है। थैंक यू वेरी मच। ईवीएम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम ये इलेक्शन 133 का EVM से कराएंगे, तो आपको काबिल कबूल होंगे? अगर देखते हैं EVM से कैसे करवाते हैं, उसका इनको कोई हक नहीं है। और ऑर्डिनेंस जो किए जाते हैं वो आपके पास ये ब्लाइंड पार नहीं है सदर के पास। सदर साहब तो बन गए हुए हैं इस वक्त वज़ीर आज़म के अंगूठे के नीचे, ही इज़ अ रबर स्टैम्प। वो तक शो बॉय बन चुके हैं, कभी वो जजेस को रेफरेंस करते हैं इलीगली और इमोरली, और वो ऑर्डिनेंस तब किया जाता है जब असेंबली इन सेशन ना हो। और एक अगली शर्त भी है, ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि आपको कोई हंगामी कानून बनाना पड़ता है जिससे मुल्क का नज़्म व नस्क या मुल्क का निज़ाम जो है उसमें तातुल आता हो। ऐसे कोई हालात नहीं है। आप असेंबली का सेशन ख़त्म करते हैं, अगले दिन आप करते हैं ऑर्डिनेंस, और 2 दिन बाद फिर असेंबली बुला लेते हैं। तो ये सब फ्रॉड है, ये धोखा है, ये शराब है। इसलिए ये जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून बनाया गया है वो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हो या कोई दूसरा ऑर्डिनेंस हो, ये चैलेंज भी होंगे, इनकी कोई कानूनी और मॉरल अथॉरिटी नहीं है। अच्छा डॉक्टर, ये तो बड़ी अहम एक बारी मैं नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, जब एक कैंडिडेट जो है तजवीज़ कुनिंदा अपने हल्के का नहीं लेता और लेकिन एक MNA जो अपने हल्के से हार जाता है और उसको जाकर दूसरे सूबे में लड़वा के या दूसरे शहर से जितवा देते हैं, तो इसमें कोई तदाद नहीं लग रहा? कोई तदाद नहीं है। ये आप अगर आइन पढ़ेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। एक बल्दियाती मेंबर का वाजिब है, ज़रूरी है कि वो उस वार्ड का वोटर हो। एक सूबाई असेंबली के रुकन के लिए ज़रूरी है कि वो सूबे के अंदर कहीं भी बतौर वोटर रजिस्टर्ड हो, और जो कौमी असेंबली का मेंबर है उसके लिए लाजम है कि वो पाकिस्तान के अंदर वोटर रजिस्टर्ड हो। थैंक यू। बस सर, बस सर, थैंक यू सर, थैंक यू।